अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको आप कह सकते हैं नेचर। यही क्वेश्चन को हम फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कौन से उसके अंदर पॉइंट्स थे। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, ह्यूमन प्रोसेस, डिसीजन प्रोसेस एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है एंड मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी जो आपका एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि आप मैनेजमेंट से अपना बिजनेस किस तरह ग्रोथ कर सकते हो, किस तरह आगे ले जा सकते हो, उसके बारे में। यानी मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस हमारे बिजनेस में क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस जो डिपेंड है वो है पूरे मैनेजमेंट पे। अगर उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो वो परफेक्ट रिच से प्रोग्रेसिव करेगा। तो हम देखते हैं उसके इम्पोर्टेंस। तो फर्स्ट पॉइंट से आपका जो है वो है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर आप प्रॉपर इससे मैनेजमेंट करोगे तो आपके बिजनेस का जो भी गोल होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, वो आसानी से अचीव हो जाएगा। जिससे कि आपका कैपिटल, लैंड, मशीनरी, रॉ मटेरियल जितना भी आपने लगाया है आपके एंटरप्राइज में यानी बिजनेस में, आप जो चाहते हो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका पहला पॉइंट, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेकंड पॉइंट है आपका वो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितना भी आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर बिजनेस में लगाया है, तो आप अगर उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करोगे, अगर वेस्टेज नहीं होने दोगे, तो आपकी जो प्रोडक्ट वो चीपेस्ट वे में बनेगी और अच्छी बनेगी। अच्छी बनने से वजह से आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। आप लैंड, लेबर, कैपिटल का इस्तेमाल अच्छी तरह से करोगे। उससे फ़ायदा क्या होगा? तो उससे फ़ायदा होगा आपकी कॉस्ट कंट्रोल रहेगी। कॉस्ट कंट्रोल होने की वजह से आप बिजनेस के अंदर आसानी से प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। तो कॉस्ट कंट्रोल रहती है तो आपकी चीज़ सस्ती बनती है, चीपेस्ट बनती है और आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो इंक्रीज इन प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल होगी तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही। क्योंकि प्रॉफिट इज द बैरोमीटर फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। एवरी बिजनेस फर्म पुट देयर प्रोडक्ट इन मार्केट विद डिफरेंट स्कीम गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर अच्छा मैनेजर होगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा के एफिशिएंसी के साथ अपने बिजनेस को आगे ले जाएगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है सोशल बेनिफिट। अगर आप मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हो तो मार्केट में आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी वेल्थ की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी। यानी मार्केट में एक अच्छे एंटरप्राइजेस के साथ आप आगे होगे, तो आपको सोशल बेनिफिट मिलेंगे अगर आपका प्रॉपर मैनेजमेंट अच्छा हुआ तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कि अगर आप अच्छे से अच्छी बिजनेस को ग्रोथ कर रहे हो तो लोगों को आप बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो। जिससे होगा क्या, हमारी कंट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है नेसेसरी इन एवरी फील्ड, कि मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में काम में आता है। आप उसका इस्तेमाल रिलीजन में कर सकते हो, डिफेंस में कर सकते हो, सोसाइटीज़ के अंदर, पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में। यानी हर तरह से आप अपने मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इट इज़ नेसेसरी इन एवरी फील्ड। अगर कंट्री के बिजनेस अच्छे तो कंट्री ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगी, जिससे क्या होगा, हमारी कंट्री का नेशनल मोटिव बढ़ेगा और हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये थे क्वेश्चंस आपका इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो एक बार हम इसको फटाफट इसके पॉइंट्स को रिवीजन कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल रहेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा सोसाइटी के अंदर इज्जत मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को, हर फील्ड में काम में आता है और कंट्री का भला होगा, नेशनल मोटिव। दो और इम्पोर्टेंस है, अगर आपको लिखना तो लिख सकते हो, एफिशिएंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड चेंज इन ग्रोथ। तो ये था आपका क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंस ऑफ
मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ड्रॉ द मैप ऑफ मैनेजमेंट लेवल, या तो फिर कह सकते हो आप उसको ड्रॉ द मैप 3 लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी जो आपके पास फिगर आएगा उसी तरह आपको पूरा ड्रॉ करना है। तो मैनेजमेंट के 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, जिसको आप बॉटम लेवल भी कह सकते हो। तो टॉप लेवल में कौन कौन से लोग काम करते हैं, तो वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड जनरल मैनेजर। मिडल लेवल की बात करें तो उसमें प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, परचेस मैनेजर होते हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, पब्लिक रिलेशन मैनेजर होते हैं, एक्सेट्रा। एंड लास्ट है वो है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे फोरमैन, सुपरवाइजर्स, सेक्शन ऑफिसर एंड सुपरिटेंडेंट। यानी मैनेजमेंट के 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। तो इसके अंदर हर तरीके से अलग अलग लोग काम करते हैं। अभी हम देखेंगे तीनों के बारे में ब्रीफ में कि कौन से लोग टॉप लेवल में आते, मिडल लेवल में आते एंड लोअर लेवल में आते। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का नाम है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल की हम बात करें तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको कहा जाता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस फर्म, कि बिजनेस का वो है ब्रेन। द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज, जिसके अंदर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आर इंक्लूडिंग इन, जिसको हम बोल सकते हैं हायर लेवल और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ये लोग ही डिसीजन बनाते बिजनेस के। इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन ऑफ बिजनेस यूनिट आर टेकन बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बिजनेस, और सारी की सारी जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो टॉप लेवल के पास ही होती है। द मेन फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इज टेकिंग डिसीजन एंड गेट्स वर्क डन बाय अदर्स। दिस लेवल प्रिपेयर्स मैनेजमेंट फंक्शन एंड गिव ऑर्डर अकॉर्डिंग टू मिडल एंड बॉटम लेवल। ये लोग काम देते हैं मिडल लेवल को और बॉटम लेवल को। थस टॉप लेवल मैनेजमेंट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ बिजनेस फर्म। सेकंड जो आपका जो लेवल है वो है मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट इज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड बॉटम लेवल। कि मिडल लेवल क्या करती है, जो टॉप लेवल और बॉटम लेवल को दोनों को लिंक करती है। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट इज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड बॉटम लेवल, एक्सप्लेन। The middle level of management is an important link between top level and bottom level of management. इसमें डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स होते हैं, डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं एंड एक्सपर्ट होते हैं। तो इसको हम मिडल लेवल को हम बोल सकते हैं ऑफिसर लेवल मैनेजमेंट। दिस लेवल इज ऑल्सो नॉन एज अ ऑफिसर्स लेवल मैनेजमेंट। तो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट? ऑफिसर्स मैनेजमेंट। ये लिंक करती है टॉप और बॉटम को। होता क्या इसके अंदर कि जो भी कंप्लेन आती है बॉटम लेवल से वो मिडल लेवल ट्रांसफ़र करती है टॉप लेवल को। जो भी कंप्लेन आती है बॉटम लेवल से वो मिडल ट्रांसफ़र करती है टॉप लेवल पर, और टॉप लेवल जो भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो देती है मिडल लेवल को और ट्रांसफ़र करती है बॉटम लेवल को। इसी तरह हम कह सकते हैं कि टॉप और बॉटम को जो लिंक करती है वो है मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड जो वो है आपका लास्ट, वो है बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बॉटम लेवल इज एन आर्म्स एंड लेग्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी हमारे मैनेजमेंट का जो हाथ पांव है वो कौन है? बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट।
यहाँ पर कौन कौन होते हैं देखा आपने पहले भी देखा, सुपरवाइजर्स, जॉबर्स, फॉरमैन, वो कौन से लेवल में आते हैं, बॉटम लेवल पे। बॉटम लेवल को आप सुपरवाइजर्स लेवल भी कह सकते। डिसीजन एंड पॉलिसी डिसाइडेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल जो मैनेजमेंट की डिसीजन जो पॉलिसी बनाता है वो ज़्यादातर किसके लिए बनाता है, बॉटम लेवल के लिए। इसलिए बॉटम लेवल का दो अनदर नेम है, वो है फंक्शनल एंड ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सुपरवाइजर वर्किंग एट दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एट दिस लेवल मैनेजमेंट फंक्शन आर परफॉर्म लेस। यहाँ पर बॉटम लेवल पे मैनेजमेंट के काम बहुत कम होते, ज़्यादातर काम कौन से थे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज मोर। तो ये था आपके टॉप, मिडल एंड बॉटम लेवल। और बॉटम लेवल के अंदर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस फर्म, वेयर बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर्म्स एंड लेग्स ऑफ बिजनेस। देखा आपने कि वर्कर्स, सुपरवाइजर, फॉरमैन आर इंक्लूडेड इन बॉटम लेवल। अगर यहाँ पर ध्यान रखना, इफ बॉटम लेवल इज नॉट परफॉर्म वेल then top level can't achieve the goal. So bottom level is the functional level of management and it is called bottom level is an arms and legs of management. तो ये थी आपकी तीन लेवल के बारे में। अब देखो इसके अंदर कौन से काम ज़्यादा होते हैं। तो टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल में मैनेजमेंट ज़्यादा होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कम होता है। मिडिल लेवल की हम बात करें तो दोनों इक्वल होता है। जबकि हम बॉटम लेवल की बात करें तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यानी ग्राउंड स्टाफ को आपको ज़्यादा रहेगा, यानी फैक्ट्री में आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जबकि मैनेजमेंट का काम यहाँ पर बहुत कम होता है, क्योंकि मैनेजमेंट का काम कौन करता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखकर समझना है। कल हम देखेंगे जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन टॉप, मिडल एंड बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, थैंक यू।